हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 6 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। यानी 7 की प्लेस वैल्यू और 7 की जो फेस वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस बताना है आपको। बता लेंगे बेटा, बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे सोल्यूशन। अब देखो, अगर प्लेस वैल्यू की बात की जाए, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कितनी हो जाएगी बताओ ज़रा। 7 लिखा हमने इनटू में 7 के आगे यानी 7 के राइट हैंड साइड में कितनी गिनतियां हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 लगाया, 6 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 1 जा 7 होगा। आगे कितने जीरो लगे हैं? 6 0। आप यहाँ पे भी 6 0 लगा देंगे। ठीक है, ये हो गई 7 की प्लेस वैल्यू। 7 की फेस वैल्यू बेटा 7 ही रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंसान के जगह की वैल्यू होती है, उसके चेहरे की कोई वैल्यू नहीं होती है। मिसाल के तौर पे इंदिरा गांधी थी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी हमारी देश की, इस वजह से उनकी वैल्यू थी। उनके चेहरे की वजह से उनकी वैल्यू नहीं थी। उनके चेहरे की वैल्यू जो पहले थी वही बाद में भी थी, लेकिन क्योंकि उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर की हो गई थी इस वजह से उनकी वैल्यू बढ़ गई थी। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखिए कि प्लेस वैल्यू इंसान की हमेशा सेम रहती है, लेकिन जो प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू इंसान की हमेशा सेम रहती है, लेकिन जो प्लेस वैल्यू है वो जगह पे डिपेंड करती है। तो 7 की जगह कहाँ पे थी? यहाँ पे थी, हमने लिख दिया। प्लेस वैल्यू इसकी हमेशा फेस वैल्यू इसकी हमेशा 7 ही रहेगी। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 7 क्या रहेगा? हमेशा 7 रहेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस आप बता देंगे। डिफरेंस तो आप बता ही सकते हो। ठीक है, माइनस करना है सीधा सीधा। 7 लिखा, 6 बार 0, 1 2 3 4 5 6। उसमें से 7 को माइनस कर देंगे, देख लो क्या आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 9 9 9 9 9 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, 10 में से 7 जाएगा, बचेगा 3। 9 9 9 9 9 और 6 कितना आया? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 69,99,993। क्लियर है बेटा? समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बता दो। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर्स आर देयर इन ऑल। 6 डिजिट में कितने नंबर हैं ये आपको बताने हैं। स्टूडेंट, इसका बहुत आसान सा तरीका होता है, देख लो इसका सोल्यूशन। 6 डिजिट में जो आप सबसे बड़ा नंबर होगा उसको लिखेंगे, 6 डिजिट में जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें +1 ऐड कर देंगे। दैट्स इट। ये होता है तरीका निकालने का। ठीक है, मैंने क्या बोला? लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा बताओ जरा? 999999। क्लियर है? 6 डिजिट मतलब उसमें 6 बार गिनती आनी चाहिए, ये मतलब है। स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटा नंबर 6 डिजिट का, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या हो जाएगा? 1 लिखा आपने, 5 बार 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 मिनट, 1 0 हटा देंगे। 6 0 मत लिखना है, 6 0 लिखोगे तो 7 डिजिट का बन जाएगा। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट का हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो बड़े में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। 999999। ठीक है, फिर 1 1 2 3 4 5 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा? ठीक है, और 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8। कितना आ गया? 1 10 100 1000 10,000 लाख 8,99,999।
क्लियर है। इसमें जब आप +1 कर दोगे तो आपको 6 डिजिट के सारे नंबर मिल जाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इन 6 डिजिट क्या हो जाएगा, यानी 6 डिजिट के कुल नंबर कितने होंगे। ठीक है, जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे इसमें जब आप +1 कर दोगे तब आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे टोटल 6 डिजिट नंबर इन ऑल, यानी टोटल मिला के 6 डिजिट के कितने नंबर हो जाएंगे, 8 लिखा, 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 8,99,999 +1 कर दोगे आप इसमें, तो 9 और 1 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 9 और 1 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 9 और 1 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 9 और 1 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 9 और 1 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 8 और 1 9, कितना आ गया 1 10 100 1000 10,000 लाख, 9 लाख, यानी टोटल 6 डिजिट के 9 लाख नंबर हैं आपके पास। समझ में आया ना अच्छे से। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना। वही चीज यहां भी कह रहा है, हाउ मेनी 7 डिजिट्स आर देयर इन ऑल। तो ये तो जान ही चुके हो कैसे निकालते हैं। ठीक है, सोल्यूशन देख लो इसका। सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर लिखोगे 7 डिजिट का, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा बेटा, 7 लिखा, सॉरी सबसे बड़ा नंबर 7 डिजिट का हो जाएगा 7 बार आप 9 लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 99,99,999। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 7 डिजिट का, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट क्या हो जाएगा बेटा, 1 लिखा आपने और आगे 6 0 लिख दोगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, फिर दोनों का डिफरेंस निकालोगे आप। डिफरेंस का मतलब पता ही है, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 लिखा, 6 बार 0 लिख दो, 1 2 3 4 5 6, माइनस कर देंगे। 9 में से 0 जाएगा बचेगा 9, 9 में से 0 गया बचा 9, 9 में से 0 गया बचा 9, 9 में से 0 गया बचा 9 9 9, 9 में से 1 गया तो बचा 8। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे टोटल 7 डिजिट नंबर। ठीक है, इन ऑल, यानी टोटल मिला के 7 डिजिट के कितने नंबर हो जाएंगे, जो भी डिफरेंस आया उसमें उठा के +1 ऐड कर दोगे, तो 8 है 9 9 9 9 9 9, इसमें 1 ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। 9 और 1 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 9 और 1 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 9 और 1 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 9 और 1 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 9 और 1 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 9 और 1 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 8 और 1 9। ठीक है, आंसर कितना आया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी टोटल 90 लाख नंबर्स हैं 7 डिजिट में। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके चलिए, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी 1000 मेक अ लाख। कह रहा है आप कितनी बार 1000 को मिलाएं कि वो 1 लाख बन जाए। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप बस उसी के जरिए करेंगे तो आप हो जाएंगे। अब जैसे हम पूछ लें तुमसे कि कितने 10 हैं 100 में, 100 में कितनी बार 10 आ जाएंगे, तो 10 बार 10 आ जाएगा 100 के अंदर। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ऐसे करके 10 ठो 10 आ जाएंगे किसके अंदर, 100 के अंदर। उसी तरीके से कह रहा है कि 1 लाख के अंदर कितने 1000 आ जाएंगे। तो देखो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाख उठाना है 1 लाख और 1000 उठाना है, दोनों को डिवाइड करा देना है। ठीक है, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करा देंगे। तो पहले 1 लाख लिख लो आप, ONE1 LAKH लाख। कैसे लिखोगे 1 10 100
1000 10,000 और लाख, लिख लिया आपने 1 लाख, ठीक है। उसके बाद लिखोगे 1000 1000, कैसे लिखोगे 1s 10s 100 1000, दैट्स इट। अब बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करा देंगे। अच्छा, डिवाइड कराने के लिए भी वो सब मत बनाने लगना जो ट्रेडिशनल मेथड है, नहीं। आप क्लास 6 में आ गए हो, धीरे धीरे बड़े क्लास में जाओगे, तरीका सीखो। देखो आप लिखोगे डिवाइड 1 लाख बाय 1000, ठीक है। कैसे करोगे जरा बताओ। 1 लाख को ऊपर लिखोगे, 1 लिखा, 1 2 3 4 5 बार 0 लिख देंगे, अपॉन में 1000 लिख दोगे। समझ में आया? 10 हो गया, खत्म। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा 100 बचा है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा। नीचे वाले 1 को इग्नोर करोगे तो हो जाएगा 100 और आगे लिखोगे 1000। अभी ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन अभी आगे आप पढ़ोगे इसी बुक में, क्लास 7 8 9 सब पढ़ोगे फ्रैक्शन, अच्छे तरीके से पढ़ोगे। लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो ये आपका ज़्यादा आसान रहेगा। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको लिख के कर लो बाकायदा। 1 लाख को अंदर लिखोगे ऐसे, 1000 को बाहर लिखोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 गिनती लोगे, 1 2 3 4, 1 बार में जाएगा, 1000 1 जा 1000 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 0 बचा है ना, तो 2 0 पर लिख दोगे। ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी क्या आंसर आएगा 100 आएगा, 100,000 लिख दोगे। चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, मर्जी आपकी है। ये ज़्यादा आसान तरीका है, बस 3 0 से 3 0 ही काटने थे। ऊपर 100 आ गया, नीचे वाले 1 को इग्नोर करना है, मैंने बता दिया। 1 होगा तभी इग्नोर करेंगे, कोई और नंबर होगा तो करना पड़ेगा डिवाइड, ठीक है। 1 होगा तो इग्नोर कर देंगे। आंसर कितना आ गया 100,000। क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मेनी थाउजेंड मेक अ करोड़। बहुत आसान है, देख लो सोल्यूशन। पहले यहाँ पे 1 करोड़ लिखोगे, कैसे लिखोगे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे 1000। अच्छा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सही लिखा है कि नहीं। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1000 कैसे लिखोगे 1s 10s 100 1000, दोनों को डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या लिखोगे डिवाइड 1 करोड़ बाय 1000। क्लियर है? क्या हो जाएगा 1 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अपॉन में 1000 लिख दोगे। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट कर दोगे, क्या मिलेगा आपको 1s 10s 100 1000 10,000 10,000 मिलेगा आपको। इतने 1000 आपको मिलेंगे 1 करोड़ के अंदर। यानी 1 करोड़ के अंदर कितने 1000 होना चाहिए 10,000 1000 होने चाहिए 1 करोड़ के अंदर। समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 728 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट डिजिट्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो कैसे करेंगे सोल्यूशन। कह रहा है डिफरेंस बताइए 738 और उस नंबर में जो हमको रिवर्स करके मिलेगा। रिवर्स कैसे डिजिट करते हैं बता रहा हूं अभी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना ज्यादा। तो पहली बात तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या है भैया, ओरिजिनल नंबर क्या है आपका 738 है, यही तो है ना। रिवर्स नंबर क्या होगा जरा ये देखो, रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर कहते हैं
कि अगर 3 डिजिट का है तो बता रहा हूं, 2 डिजिट वाले में अलग अलग होगा। जैसे अगर 2 डिजिट की बात की जाए, कोई अगर 2 डिजिट का नंबर है और लिखा है मान लो 19, तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेंस की प्लेस पे वंस वाला चला जाएगा, वंस की प्लेस पे टेंस वाला चला जाएगा। ठीक है, यानी 1 जो है 9 की प्लेस पे चला जाएगा, 9 जो है 1 की प्लेस पे आ जाएगा, तो ये 91 हो जाएगा। लेकिन अगर 3 डिजिट नंबर की बात करें तो 3 डिजिट नंबर में थोड़ी चीज़ें अलग होती हैं। क्या अलग होती हैं देख लो। जैसे मान लो 139 लिखा है, ठीक है, तो जो टेंस प्लेस वाला है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, जो पोजीशन बदलेगा वो 100 प्लेस वाला और 1 प्लेस वाला बदलेगा। समझे आया? यानी 9 की प्लेस पे 1 आ जाएगा, 1 की प्लेस पे 9 चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। 2 डिजिट और 3 डिजिट में रिवर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बता दिया आपको। वही चीज यहां भी कर लेंगे। 3 आपका टेंस प्लेस पे है, वो वहीं पे रहेगा। 1 प्लेस पे आपका 8 है, 1 प्लेस पे आपका 8 है, 100 प्लेस पे आपका 7 है, दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 7 जो है 8 की पोजीशन पे आ जाएगा, 8 जो है 7 की पोजीशन पे चला जाएगा। दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस बता देंगे। अच्छा, डिफरेंस का मतलब तो पता है ना, बड़े में से छोटे वाले को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आया? चलो, तो ये 837 में से माइनस कर देंगे 738, ये हो जाएगा 17। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 13 होगा, बाद में एक इसको कैरी देगा तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7। 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा 9, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, 7 में से 7 जाएगा बचेगा कुछ नहीं। आंसर कितना आ गया, 99 आ गया। यानी दोनों का डिफरेंस कितना आया बेटा, 99 आ गया। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है, थोड़ा समझो। कह रहा व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 95,47,999 के जस्ट बाद क्या आएगा। तो 9 के जस्ट बाद क्या आता है, 10 आता है। कैसे पता चलता है, 9 में 1 ऐड कर देते हैं तभी तो पता चलता है ना। वैसे इसमें भी 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9547,999। इसमें उठा के 1 को प्लस कर देंगे, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 के 0 कैरी लगा 1, 9 और 1 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 9 और 1 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें एज इट इज उतार देंगे क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है। 4 5 9, यानी आंसर कितना आ गया, 95,48,000। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा समझेंगे। देखो क्या रहा, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 99 लाख से पहले क्या आता है, जस्ट, यानी जस्ट 99 लाख से पहले क्या आता है। 7 से पहले क्या आता है, 6 आता है। कैसे पता चलता है, 7 में से 1 को माइनस कर देते हैं तो पता चल जाता है। वैसे इसमें भी पता चल जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन। कितने जीरो लिखे हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। क्लियर है अच्छे से? इसके बाद समझना, इसमें से 1 को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये तो 10 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। 10 में से 1 जाएगा, बचेगा 9, ये वाला 9, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी 3 9, 1 2 3, उसके बाद 8 लिख देंगे। आंसर कितना आएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 8,99,999। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ से जस्ट पहले क्या आता है, निकाल लो बेटा 1 से 1 माइनस करके। 1 करोड़ में से 1 माइनस कर दोगे, 1 लिखा, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 माइनस कर दो। ठीक है, ये आपका 10 हो जाएगा,
ये 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये कट के भी 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से बन जाएगा, सॉरी 10 में से बन जाएगा तो बचेगा 9। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 लिख दोगे आगे। 1 2 3 4 5 6, आंसर कितना आएगा? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 99,99,999। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा। 15 क्या कह रहा है? कह रहा है राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2 3 4 टेकिंग 8 डिजिट ओनली वंस। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 3 डिजिट नंबर आपको लिखना है, ठीक है, 2 3 4 का इस्तेमाल करके, और हर डिजिट को एक ही बार लिखना है। तो ये तो बहुत आसान है बेटा। देखो आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है 100, देखो मैं बता दे रहा हूं कैसे करोगे। 3 डिजिट नंबर है ना, 3 डिजिट नंबर है ना, तो यूनिट लिखा आपने, टेंस लिखा और ये 100 लिख दिया। आप देखो कैसे करना है, आपको हो जाएगा। आप सबसे पहले 100 प्लेस पे जो है एक डिजिट को फिक्स कर देंगे। जैसे मान लो 2 को फिक्स कर दिया तो क्या बचा? 3 और 4 बचा ना। एक बार 3 4 ऐसे लिखोगे, अभी 2 को फिक्स ही करे रहोगे, इसके बाद इसको पलट के लिख दोगे, यानी 4 3 लिख दोगे। समझ में आया? अब देखो फिर एक बार 100 की प्लेस पे 3 रखोगे, क्या बचेगा? 2 और 4 बचेगा, तो 2 4 ऐसे लिख दो, फिर 3 को एज इट इज रखे रहोगे, फिर इसको पलट के लिख दोगे, यानी 4 2 कर दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद 4 लिखोगे यहाँ पे 100 की प्लेस पे, क्या बचेगा? 2 और 3 बचेगा, तो 2 3 ऐसे लिखोगे, फिर इसको पलट के लिख दोगे अगले वाले में 3 2। समझ में आया? यूनिट टेंस 100 लिख लोगे, एक डिजिट यहाँ पे फिक्स किया, पहले इसको लिखा फिर इसको पलट के लिख दिया, फिर 3 यहाँ पे फिक्स किया, 2 4 लिखा फिर 4 2 लिख दिया, 4 फिक्स किया, उसके बाद यहाँ 2 3 लिखा, उसके बाद 3 2 लिख दिया, हो गया आंसर। 6 डिजिट हो, 6 नंबर लिख सकते हो आप इन डिजिट का इस्तेमाल करके, और हर नंबर देखो एक मतलब नंबर में एक ही बार आया है। क्लियर है अच्छे से? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 31057। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। ये जो आपको डिजिट दिए हैं ना बेटा, ये जो डिजिट दिए हैं इनका इस्तेमाल करके सबसे छोटा नंबर लिखना है। लिख लोगे, बहुत आसान है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पता है ना, बस वही तो अप्लाई करना है यहाँ पे। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा तो जो सबसे छोटा नंबर है ना उसको लिखेंगे, लेकिन कहोगे सर यहाँ सबसे छोटा नंबर तो 0 है, और अगर नंबर के आगे 0 लिख दिया तो उसकी कोई वैल्यू तो होती नहीं है। मैं कहूँगा यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यानी अगर 0 दिया हो डिजिट में तो हम सबसे छोटे नंबर से के बाद वाला नंबर लिखेंगे। यानी यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है? 0 है, तो इसको निगलेक्ट करेंगे, इसको सबसे पहले नहीं लिखना है। 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है ना, अगर हम बड़े की तरफ बढ़े तो 1 आता है, तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद आप असेंडिंग ऑर्डर चलाते रहो अपना। असेंडिंग मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। कौन कौन से डिजिट बचे हैं? 3 5 7 बचे हैं, तो 3 5 7 ही तो ऑर्डर होगा ना, 3 5 7। इन डिजिट का इस्तेमाल करके सबसे छोटा नंबर यही लिखा जा सकता था, 10,357। समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से बता दे रहा हूं। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा, क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर कहा है, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है। बस शर्त यह है कि अगर डिजिट में कहीं 0 दिया हो तो उसको सबसे पहले नहीं लिखेंगे, उसको सेकंड नंबर पे लिखेंगे, और जो सेकंड नंबर वाला डिजिट होगा उसको पहले नंबर पे लिख देंगे। उसके बाद के जो डिजिट होंगे उस पर आप असेंडिंग ऑर्डर ही फॉलो करोगे, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? चलो देखो यहां पे क्या लिखा है, कह रहा राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 4 0 3 6 9। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी कहीं पे लार्जेस्ट नंबर आपको कह दे तो आपको आंख बंद करके डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है। यहां पे कोई शर्त भी नहीं है, 0 दिया हो तो भी ठीक है, ना दिया हो तो भी ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है। डिसेंडिंग क्या होता है? सबसे पहले आप सबसे बड़ा नंबर लिखोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा,
और आखिरी में जाके सबसे छोटा। ठीक है, लिख दोगे। यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ही कह रहा है, सबसे पहले 9 लिखोगे। ठीक है, फिर 6 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे। ठीक है, फिर 3 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, उसके बाद 0 लिख दोगे। यानी सबसे बड़ा नंबर यही हो जाएगा जो इन डिजिट को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे। क्लियर है? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बता दो। ओके, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विद प्रॉपर कॉमास यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ऑल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ ईच इन द इंटरनेशनल सिस्टम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम का इस्तेमाल करके प्रॉपर कॉमास लगाने हैं और बताना है कि ये क्या लिखा है, यानी वर्ड्स में लिखना है। तो बहुत आसान है बेटा, कर लोगे, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो इंटरनेशनल सिस्टम पहले आप समझ लो, उसके बाद तो कर ही लोगे। इंटरनेशनल सिस्टम देखो होता क्या है, एक तरफ मैं आपको इंडियन सिस्टम बताऊंगा, एक तरफ इंटरनेशनल सिस्टम बताऊंगा। आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। ये आपका इंडियन सिस्टम है, ये आपका है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम तो आप इस एक्सरसाइज में ही पढ़ के आए हो। क्या होता है, वंस, टेंस, 100। ठीक है, उसके बाद होता है 1000, उसके बाद होता है 10,000, फिर होता है लाख, फिर होता है 10 लाख, फिर होता है करोड़, फिर होता है 10 करोड़। ये होता है इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम देख लो क्या होता है, वंस, टेंस, 100। ठीक है, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, उसके बाद आता है मिलियन, उसके बाद आता है 10 मिलियन, उसके बाद आता है 100 मिलियन। ठीक है, उसके बाद आता है बिलियन, उसके बाद आता है 10 बिलियन। समझ में आया? उसके बाद 100 बिलियन भी आता है। समझ में आया? ये है इंडियन सिस्टम, ये है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम क्या होता है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 1, 10, 100 तो सेम है इंडियन सिस्टम की तरह, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। ठीक है, इसमें देखो इंडियन सिस्टम में जो है, सबसे पहले अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी ये राइट है, ये लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो पहला कॉमा 3 गिनती के बाद लगता है, फिर उसके बाद 2 गिनती के बाद, फिर 2 गिनती के बाद। ये होता है इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाने का सिस्टम। ये होता है इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाना, यानी कॉमा कैसे लगाना है। राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पहला कॉमा 3 गिनती के बाद लगेगा, पीछे से बात कर रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला कॉमा 2 गिनती के बाद, फिर अगला कॉमा 2 गिनती के बाद। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, पहला कॉमा 3 गिनती के बाद लगता है, दूसरा कॉमा भी 3 गिनती के बाद लगता है, तीसरा कॉमा भी 3 गिनती के बाद लगता है। बस ये फर्क है। ठीक है, समझ में आया? ये है इंडियन सिस्टम, ये है इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम आपको एग्जांपल देंगे, उसमें आप आराम से कर लोगे। जो आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 80, देखो क्या कह रहा है। कह रहा री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल्स विद प्रॉपर कॉमास। पहले तो कॉमा लगाना है, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाना है। तो बेटा कॉमा तो लगा ही लोगे। पहला कॉमा 3 गिनती के बाद लगेगा, दूसरा कॉमा भी 3 गिनती के बाद लगेगा। यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे कोई गिनती है ही नहीं। पहला कॉमा 3 गिनती के बाद, दूसरा कॉमा भी 3 गिनती के बाद, पहला कॉमा 3 गिनती के बाद, दूसरा कॉमा भी 3 गिनती के बाद, पहला कॉमा 3 गिनती के बाद, पीछे से लगा रहा हूँ कॉमा, सब ध्यान रखना, और दूसरा कॉमा भी 3 गिनती के बाद, पहला कॉमा 3 गिनती के बाद, दूसरा कॉमा भी 3 गिनती के बाद। ठीक है, पहला कॉमा 3 गिनती के बाद, दूसरा कॉमा भी 3 गिनती के बाद। अब देखो लिखेंगे कैसे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, समझ में आया? अब देखो कैसे लिखेंगे, 735,821। इसको इस तरीके से लिखना है। इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो जो पहला वाला होगा उसके लिए क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे बताओ, 700, ठीक है,
735,000, ठीक है। उसके बाद लिखोगे 821, 821 लिखो चाहे डायरेक्ट 21 लिखो, दोनों बात सेम है। क्लियर है। सेकंड वाला देखो, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, ठीक है। तो हो जाएगा 6 मिलियन, ठीक है। 6 मिलियन 57,000 894, क्लियर है। समझ में आया बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, थर्ड वाला देखो। अच्छा ये भी ध्यान रखना, बुक में ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको और प्रॉपर तरीके से समझ में आए। और तो मैंने बता ही दिया कैसे लिखना है, ठीक है। बुक में जो है वो मतलब चार्ट बना के लिखा गया है बुक में जो आंसर है, लेकिन आप ऐसे लिखोगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। कमेंट में आके ये मत कहना कि सर ये तो बुक में दिया ही नहीं है, आपने गलत किया है। गलत नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सको, ठीक है। थर्ड वाला देखो, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे आप 56 मिलियन, ठीक है। 943,000 943,821 821। क्लियर है। चौथा वाला देखो, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। ये कितना हो जाएगा? 37 मिलियन, ठीक है। 502,000 502,093। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, फिफ्थ वाला देखो, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। ये कितना हो जाएगा? 89 मिलियन 350 100, ठीक है। 350,000, 350 नहीं होगा, 350,000। उसके बाद क्या हो जाएगा? 64। क्लियर है। सिक्स वाला देख लो क्या होगा, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो ये हो जाएगा आपका 90 मिलियन 703,000 703,000। उसके बाद हो जाएगा 6। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है, कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में ये जो नंबर आपको वर्ड्स में दिए हैं इसको उसमें लिखना है। किसमें? नंबर्स में। तो यहां पे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद लिख देंगे।
ठीक है, तो आसानी है। वंस, टेंस, 100, ठीक है, 1000, 10,000, फिर हो जाएगा ये 100,000, उसके बाद मिलियन, उसके बाद हो जाएगा 10 मिलियन, उसके बाद हो जाएगा 100 मिलियन, ठीक है, यहीं तक है। वैसे बिलियन भी लिख लो, उसके बाद हो जाएगा बिलियन, उसके बाद हो जाएगा 10 बिलियन। पूरा कंप्लीट लिखा है, ठीक है, थोड़ा तिरछा भाग रहा है लेकिन पूरा कंप्लीट लिखा है आपको। अब देखो क्या कह रहा है, 30 मिलियन 105,063, 30 मिलियन, मिलियन में जाओगे, अच्छा 30 आ गया, यानी टेंस वाले में लिखना है, ये भी समझ रहे हो, तो 10 मिलियन तो हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30 मिलियन, उसके बाद क्या है 105, तो 105, 105,000 हो गया, उसके बाद 63, तो 63 ये हो गया, 100 के प्लेस पे 0 लिख देंगे, ठीक है, ये आपका पहला वाला हो गया, यहाँ पे लिख लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो सेकंड वाला देखो, 52 मिलियन, फिर वही है, 10 मिलियन से ज़्यादा है, तो 10 मिलियन से ज़्यादा है ना 50 मिलियन, तो ये 10 मिलियन की प्लेस पे जाएगा। 52 मिलियन है, तो यहाँ पे लिखोगे 52 मिलियन 205,000, तो 1000 वाला ये है, तो 205 लिख दो, ठीक है। उसके बाद लिखा है 6 डायरेक्ट, तो यहाँ पे 6 लिखोगे, यहाँ पे 2 0 लिख दोगे। जिस भी प्लेस का वर्ड में न लिखा रहे, जिस भी प्लेस के लिए वर्ड में न लिखा रहा है यहाँ पे, वहाँ पे 0 0 लगा देते हैं, ठीक है। थर्ड वाला देखो क्या कह रहा है, 5 मिलियन, अच्छा मिलियन में है डायरेक्ट, तो यहाँ पे मिलियन में लिख दोगे 5 मिलियन 5,000, डायरेक्ट 5,000, तो 1000 की प्लेस पे यहाँ पे 5 लिखोगे, 2 प्लेस खाली है, यहाँ पे 0 0 लिख दो, 5 मिलियन 5,000, उसके बाद है 5, तो डायरेक्ट 5 लिख दो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे, और यहाँ पे भी 2 प्लेस खाली है, तो 0 0 लगा देंगे, ठीक है। ये पहला नंबर हो गया आपका, ये दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर हो गया। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बता दो, ओके। चलिए स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।